वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग हर चीज़ को साफ सुथरा रखने के लिए डिटर्जेंट अलग अलग तरीके के प्रयोग में लेते हैं। किसी को हम साबुन से साफ़ करते हैं, सर्फ से साफ़ करते हैं एवं अनेकों प्रकार के लिक्विड होते हैं जिससे हम अलग अलग जगह पे साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा मन एक ऐसा वस्त्र है जिसे साफ करने के लिए भौतिक जगत के जितने डिटर्जेंट है, इस डिटर्जेंट से इस मन रूपी कपड़े का सफाई संभव नहीं है। इसी वजह से हमारे अंदर संकोच व भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं, ठीक ठीक जान नहीं पाते हैं और ठीक ठीक ना समझ पाने के बजाय से हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक ही चीज है विश्वास। भगवान हर जगह है, सभी ने सुना है। सारे विद्वान यही बात कहते हैं कि हर कण ही भगवान है। जब हर कण ही भगवान है तो हमें तो हर कण में भगवान का दर्शन होनी चाहिए, और हर कण के अंदर प्रभु है तो उस हर कण को प्रभु की तरह हमें सम्मान करना चाहिए। क्या हम ऐसे करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये केवल कहते हैं लेकिन हम करते नहीं। ऐसा ही एक घटना भक्त प्रवर परम श्रद्धेय किशोरी मोहन दादा, उनके जीवन में घटित हुआ। और ये हम सब लोगों को एकदम झकझोर देगा और परिणाम स्वरूप मन निर्मलता को प्राप्त करेगा, साथ ही प्रभु के प्रति आकर्षण हमारे हृदय में जन्म लेगा। घटना है हिमायतपुर पाबना की। परमदयाल श्री ठाकुर, उनकी ख्याति चारों ओर उनके अंतर्जामित्व की बातें एवं उनके अंदर जो अलौकिकता, दूसरों से थोड़ा अलग, यह हर किसी को मनमुग्ध कर देता था, सबको आकर्षित कर लेता था, मन को मोह लेता था। और जो एक बार उन्हें देखते थे वो उसे पाने के लिए पागल हो जाते थे। उनका जो आकर्षण था वो अलौकिक था, वो दिव्य था, वो अत्यंत चमत्कारी था। और इस दिव्य आकर्षण के वशीभूत होकर चारों ओर से जैसे चुंबक लोहे के छोटे छोटे कणों को खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि जगत के प्राणी को अपनी ओर वो खींच रहे थे। केवल मनुष्य नहीं, एक चींटी भी उनको देखकर आकर्षित होते थे। जो भंवर है वो गुंजन के साथ साथ प्रभु की उस मधुर गुंजन की आवाज को उनके कर्णों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। एक बार किशोरी मोहनदा हरनाथ ठाकुर जी के पास दीक्षा लेने के लिए गए, लेकिन हरनाथ ठाकुर ने उन्हें दीक्षा नहीं दी।
और उनको कहने लगे कि आप का दीक्षा देने वाले आपके साथी हैं, हम आपको दीक्षा नहीं देंगे, आप उन्हीं से दीक्षा लीजिएगा। लेकिन हरनाथा इस बात को सुनकर वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये दीक्षा शायद हमें देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें टकरा दिए, हमें उन्होंने बहका दिए। वो आते हैं और भगवान की आराधना में जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें दीक्षा नहीं मिला। हरनाथ दादा ने उनको मना कर दिए। हरनाथ दादा की बात को भी उन्होंने विश्वास नहीं कर पाए। तब उन्होंने साधना में बैठ गए। अब उन्होंने ठान लिया कि अगर प्रभु तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ तो मैं अपना प्राण नहीं रखूंगा। पूर्णिमासी की रात में पद्मा नदी के तट पर चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ शमशान घाट में जाकर के बैठ गए। साधना में मग्न हो गए, प्रभु को बुलाने लगे। अब इधर ठाकुर अनुकूल चंद्र घर से निकलते हुए वो जंगल की ओर चले गए और जाकर के जंगल के बीचों बीच से किशोरी किशोरी करके पुकारने लगे। जब ये आवाज किशोरी दादा के कान कर्ण तक पहुंचे, वो भी चौंक गए कि ये आवाज, और ये तो अनुकूल चंद्र की आवाज है। उन्होंने कहा कि आप यहां कैसे? उन्होंने कहा हाथ पकड़ो, चलो हमारे साथ, फिर बताता हूं। अब जब ये बातें हुई, इस बात के बीच में अब मन मन में किशोरीदास सोचने लगे। आगे आगे ठाकुर चले, पीछे किशोरी नंदन, पीछे किशोरी। अब वो सोच रहे हैं कि मैं सुना हूं भूत का प्यार जमीन पे नहीं पड़ता है, तो इनका प्यार ठीक से देखता हूं जमीन पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इसी बीच आवाज आया ठाकुर जी का। बोले किशोरीदा ठीक से देख लीजिएगा, हमारा पैर जमीन पे है तो ना। अब वो अचंभित हो गए, ये कौन सी बात है। आगे चले, उन्होंने जो अंतर्जामित्व की बात की उसका प्रमाण दे रहे हैं ठाकुर। अब थोड़े आगे गए, उन्होंने सोचा हो सकता है संयोगवश हो गया हो। माघ का माह है, रात के 12 बजे का समय है, भरपूर ठंड है। अब वो सोच रहे हैं कि अगर पद्मा नदी में इस रात में अगर नहा ले तो हम समझ जाएंगे कि अंतर्जामी भगवान है। थोड़ी दूर आगे बढ़े, घर आने से पहले कहने लगे किशोरीदा अब मुझे जरा नहाना है। अब वो कपड़े पहन के पद्मा नदी में कूद पड़े और वहां से नहा के आ गए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है संयोग है। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, मन में सोचे कि दोबारा अगर नहा ले तो मैं मान जाऊंगा कि ये ठाकुर अंतर्जामी है। ठाकुर जी ने घर पहुंच गए, जाकर के कहने लगे, डुबकी लगाए, दोबारा लगा करके आए और कहने लगे किशोरीदा बाहर का जो मैल है ये तो साबुन सोडा से साफ हो जाता है, लेकिन मन का मैल कभी नहीं जाता है। ये देखिए क्या लीला है परमपिता की। उन्होंने इस अंतर्जामित्व का प्रमाण दे दिए। और एक लास्ट और एक अनेकों प्रमाण हैं, उसमें और एक प्रमाण की बात करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कीर्तन प्रत्येक दिन किशोरदा के घर कीर्तन होते थे, आज भी कीर्तन हुआ। लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया, आज मैं मिठाई लाया हूं बाजार से, आज अगर ठाकुर जी हमसे मांग ले तो हम मान जाएंगे कि ठाकुर अंतर्यामी है। अब कीर्तन हो गया, रात के 10 बज गए, सब जैसे प्रत्येक दिन की भांति घर चले गए। ठाकुर जी थोड़ी देर बाद वापस आए, लेकिन इधर हुआ क्या कि सूर्यदेव सोचने लगे ठाकुर जी आज हमसे मिठाई ले नहीं पाई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी पधारे, किशोरीदा जैसी आवाज दिए किशोरीदा घर से वापस आए। अब ठाकुर जी बोलने लगे, आज तो आप मिठाई नहीं दिए। कहीं मिठाई कहाँ आएगा रात के 12 बजे? क्या क्यों? जो तुम हमारे लिए लाए थे उस समय बहुत लोग था, मैंने आपको नहीं बता पाए, लेकिन अब वो दो। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मिठाई नहीं है। उठते हैं ऊपर और जा करके ठाकुर स्वयं वो मिठाई की 2 बर्फी वो निकाल के लाते हैं और खाते हैं और पानी पी करके वहां से चले आते हैं। अब ये घटना हुई, अब उनके मन पूरा पिघल गया किशोरीदा का।
अब ये सोचने लगे कि इनके चरण कमल को बंधन हमें करना ही पड़ेगा, यही हमारे जीवन के सद्गुरु है। और एक मन में सोचने लगी, आज अगर मैं उनके पैर में पड़ूं तो काल अगर ये अनुकूल बता दे कि किशोरी हमारे पैर में पड़े थे तो हमारा क्या होगा। अब ठाकुर जी बोल रहे हैं, अब इस बोलने से पहले अब उनका मन इतना पागल हो गए कि वो किशोरी के चरण में रात के वो 12 बजे एकदम दोनों चरण को पकड़ लिए, कस के पकड़ लिए। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? अगर काल मैं तुम्हारी इस सारी घटना को लोगों से बता दूं तो क्या होगा? अंतर्जामित्व का जो प्रमाण है, आप प्रमाण और क्या लेंगे? सारे प्रमाण उनके सामने मिल गए। अब किशोरीदा बिलखने लगी, पिघल गए, कोई गांठ नहीं, सारे गांठ गल गए और परम पिता के चरण में अपने को पूर्ण रूप से समर्पण किए। वंदे